गाइस, वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के अ फेलो ट्रेवलर के सेकेंड पार्ट का। यानी कि फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने बना दी है, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं और उससे बहुत ही आसान शब्दों में आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को। और सेकेंड पार्ट हमारा है यहाँ से ऑन दिस नाइट से। तो चलिए इसको देखते हैं कि और लेखक ने मतलब क्या कहा और उनके साथ क्या क्या घटना घटी। तो देखिए क्या कह रहे हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, यानी कि उस रात मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑक्योर टू मी, वे बातें मेरे मन में ही नहीं आई। वट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। वट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, यानी कि जो मैंने किया वो क्या था, अति साधारण था। ठीक है, मोर ऑर्डिनरी का मतलब अति साधारण, यानी कि बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, यानी कि जो मैंने किया वो क्या था, अति साधारण था। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहे हैं। when the last of my fellow passengers had gone। ठीक है, फेलो पैसेंजर्स का मतलब सहयात्री, लास्ट का मतलब यहाँ पे अंतिम, और हैड गॉन का मतलब चला गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि when the last of my fellow passengers had gone, यानी कि जब मेरा अंतिम सहयात्री भी चला गया। I put down my paper। ठीक है, पेपर का मतलब यहाँ न्यूज पेपर से है और पुट डाउन का मतलब नीचे रखने से है। I put down my पेपर, यानी कि मैंने अपना समाचार पत्र नीचे रख दिया। मैंने अपना न्यूज़पेपर क्या किया, नीचे रख दिया। स्क्रैचेड का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं स्क्रैचेड माई आर्म्स एंड माई लेग्स। ठीक है, अपने हाथ और पैर फैलाएं। अपने हाथ और पैर को क्या किया, फैलाया। स्टूड अप। ठीक है, स्टूड अप यानी कि खड़े होकर। एंड और लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, यानी कि मैंने क्या देखा, विंडो के यानी खिड़की के बाहर देखा। ऑन द कॉल्म समर नाइट, यानी कि किसको देखा, कॉल्म का मतलब शांत, समर का मतलब गर्मी की। ठीक है, गर्मी, और नाइट का मतलब रात। समर को हम ग्रीष्म ऋतु भी कह सकते हैं। ऑन द कॉल्म समर नाइट, यानी कि किसको देखा, उस शांत, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की रात को देखा। थ्रो विच आई वॉज जर्निंग, यानी कि जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। ठीक है, जिसमें होकर मैं यात्रा कर रहा था या जिससे मैं यात्रा कर रहा था। जर्नी में आईएनजी लगा हुआ है दोस्त। ठीक है, तो जर्निंग हो जाएगा, यानी कि जिससे मैं यात्रा कर रहा था। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं अगर नहीं समझ में आया हो। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द कॉल्म समर नाइट थ्रो विच आई वॉज जर्निंग, यानी कि खड़े होकर खिड़की से बाहर ग्रीष्म ऋतु की उस शांत रात्रि को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नथिंग द पेल, ठीक है, रेमिनिसेंस ऑफ डे डेट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, रेमिनिसेंस का मतलब होता है स्मृति, यानी कि मेमोरी। ठीक है, स्मृति होता है, इसको हम मेमोरी भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए यहाँ लिंगर्ड का मतलब होता है ठहरना। लिंगर्ड का ठहरना होता है, यहाँ पे लिंगर्ड का मतलब ठहरना होता है। ठीक है, और नॉर्थर्न का मतलब होता है यहाँ पे उत्तरी। ठीक है, स्काई का मतलब होता है आकाश। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे डेट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, यानी कि दिन की धुंधली रोशनी, यानी कि इसको हम संध्या काल भी कह सकते हैं, यानी शाम का समय भी कह सकते हैं। ठीक है, दिन की धुंधली रोशनी के हल्के प्रकाश को देखा जो अभी उत्तरी आकाश में जाते जाते रुक रहा था। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। क्रॉस द कैरियर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, यानी कि मैं डिब्बे के इस पार से उस पार तक गया और दूसरी खिड़की में से बाहर देखा। ठीक है, यानी कि क्रॉस, यहाँ पे जो क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस का मतलब इस पार से उस पार, कैरियर्स का मतलब गाड़ी यहाँ पे। ठीक है, और लुक्ड आउट का मतलब बाहर देखना, विंडो का मतलब खिड़की, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि क्रॉस्ड द कैरियर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, यानी कि मैं डिब्बे के इस पार से उस पार तक गया और दूसरी खिड़की में से बाहर देखा।
उसके बाद फिर क्या किया, यानी कि इसके बाद बाहर देखने के बाद उसने जो काम किया वो देखिए क्या होता है, लिट अ सिगरेट, यानी कि एक सिगरेट क्या किया, सुलगाई या फिर जलाई, ठीक है। उसके बाद फिर सैट डाउन, बैठ गया, एंड और, ठीक है, बिगेन टू रीड अगेन, फिर से समाचार पत्र पढ़ने लगा, ठीक है। यानी कि एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर से समाचार पत्र पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ठीक है। तब कहीं मुझे अपने सहयात्री का पता चला, तब कहीं मुझे अपने सहयात्री का पता चला। फेलो ट्रेवलर का मतलब सहयात्री, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है तब कहीं जाकर मुझे अपने सहयात्री का पता चला। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, ठीक है, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। क्या कह रहा है, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया, ठीक है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, निपी, इंट्रिपिड इंसेक्ट्स डेट वी कॉल वैग्युअली मॉस्किटोज, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उन पंख वाले, ठीक है, वह उन पंख वाले, पैने, पैने का हम यहाँ पे आपको ये भी कह सकते हैं कि पालेदार या फुर्तीला, ठीक है, साहसिक कीट पतंगों में से एक था जिन्हें हम बोलचाल में मच्छर कहते हैं। अब देखिए फिर से मैं आपको एक एक वर्ड्स बता देता हूं। ही वॉज वन ऑफ दोज, ठीक है। विंगी, विंगी का मतलब होता है यहाँ पे पंख वाला। निपी, निपी का मतलब होता है पालेदार या फुर्तीला, ठीक है। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब होता है निडर या साहसी, इसको हम बोल्ड भी कह सकते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है। और कॉल का मतलब बुलाना, ठीक है। वैग्युअली, वैग्युअली का मतलब होता है यहाँ पे अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से। और मॉस्किटो का मतलब होता है यहाँ पे मच्छर। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, निपी, इंट्रिपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैग्युअली मॉस्किटोज, यानी कि वह उन पंख वाले, ठीक है, पालेदार या फुर्तीले भी कह सकते हैं, वह उन पंख वाले फुर्तीले साहसी कीट पतंगों में से एक था जिन्हें हम बोलचाल में मच्छर कहते हैं, ठीक है। आई होप गाइस समझ में आया होगा। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, ठीक है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। यहां पे जो फ्लिक्ड, फ्लिक्ड का मतलब होता है झटका देना, ठीक है, फ्लिक्ड का मतलब झटका देना, यानी कि मैंने उसे अपने नाक पर से क्या किया, उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे डिब्बे से है, टूर का मतलब यात्रा से है। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे का चक्कर लगाया, और उसने डिब्बे का क्या किया, चक्कर लगाया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड का मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है। इट्स थ्री, थ्री का मतलब तीन, ठीक है। और डिमेंशियंस का मतलब होता है यहाँ पे विस्तार, डिमेंशियंस का मतलब होता है विस्तार। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डिमेंशिएशंस, ठीक है, डिमेंशिएशंस, सॉरी, इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री, ठीक है, डिमेंशियंस, ठीक है, उसने तीनों विमानों, यानी यहाँ पे इसके कहने का अर्थ है उसने, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया, यानी कि उस कंपार्टमेंट के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, विजिटेड ईच विंडो, ठीक है, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, ठीक है, फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब होता है यहाँ पे फड़फड़ाना या फिर लहराना, ठीक है। तो फ्लटर्ड राउंड द लाइट यानी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है, निर्णय किया। डेट, निर्णय किया। डेट की देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प या मजेदार, ठीक है। एज दैट लार्ज एनिमल, लार्ज एनिमल का मतलब विशाल प्राणी, ठीक है। इन द कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको पढ़ के। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, उसने यह निर्णय किया कि कोने में बैठे हुए विशाल प्राणी, यहाँ विशाल प्राणी जो लार्ज एनिमल कहा गया वो लेखक को कहा गया है, ठीक है। उसने यह निर्णय किया कि कोने में बैठे विशाल प्राणी से दिलचस्प कोई वस्तु नहीं है। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, केम वह आया, ठीक है, एंड और हैड अ लुक एट माई नेक उसने मेरी गर्दन को
देखा, उसने मेरी गर्दन को देखा। फिर से देख लेते हैं, केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, ठीक है, वह आया और उसने मेरी गर्दन को देखा। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, वह आया और उसने मेरी गर्दन को देखा। तो फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ठीक है, मैंने उसे फिर उड़ा दिया, मैंने उसे फिर उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, ही स्किप्ड अवे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ही स्किप्ड अवे टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि वह उड़कर, उछलकर, यानी कि ही स्किप्ड अवे, स्किप का मतलब उछल कर, ठीक है, ही स्किप्ड अवे, वह उछलकर हट गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में पुनः एक चक्कर लगाया, डिब्बे में, ठीक है, पुनः एक चक्कर लगाया। जॉन, जॉन का मतलब होता है सैर या फिर भ्रमण करना, ठीक है, कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर हट गया, जैसे ही मैंने उसे झटका दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने उसे फिर से उड़ाया तो वो उछल कर हट गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, ठीक है, डिब्बे में पुनः एक चक्कर लगाया। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, रिटर्न यानी कि लौट कर, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए सीटेड, सीटेड का मतलब होता है बैठना, ठीक है, और रिटर्न का मतलब लौट कर। इम्पुडेंटली, इम्पुडेंटली का मतलब यहाँ पे होता है ढिठाई से, ठीक है, मनबढ़ी से। तो और यहाँ पे देखिए हैंड, हैंड का मतलब हाथ, बैक का मतलब पीछे। अब रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, यानी कि लौट कर, ठीक है, ढिठाई से मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया, ठीक है, यानी कि लौट कर ढिठाई से मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। इट इज एनफ, इट इज एनफ, यानी कि वो कह रहा है इट इज एनफ आई सेड, ठीक है, मैंने कहा इतना काफी है, मैंने कहा इतना काफी है। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी, ठीक है, मैंने कहा इतना काफी है, ठीक है। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो मैग्नेनिमिटी है, सॉरी मैग्नेनिमिटी है, इसका मतलब होता है उदारता, इसका मतलब होता है उदारता, ठीक है। हैज इट्स लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब होता है सीमा या फिर हद, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। इट इज इनफ आई सेड, मैंने कहा इतना काफी है, ठीक है। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, यानी कि उदारता की कोई सीमा होती है, ठीक है, या फिर दयालुता की कोई सीमा होती है। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, यानी कि यहाँ ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, वार्न का मतलब चेतावनी देना, ठीक है। डेट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब विशेष, पार्टिकुलर का मतलब विशेष। तो देख लेते हैं फिर से, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न डेट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, दो बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, दो बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, डेट माई अगस्ट पर्सन, ठीक है, रिसेंट्स द टिकलिंग, ठीक है, इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कि कह रहा है कि मेरा विशिष्ट व्यक्तित्व अपरिचितों को गुदगुदाने की अशिष्टता पर रोष प्रकट करता है। अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूं इसमें, जो ये वाली लाइन थी, इसमें देखिए जो कह रहा है ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, ये तो मैंने आपको बता दिया। डेट माई अगस्त, अगस्त का मतलब होता है शाही या राजसी, ठीक है, शाही इसको कह सकते हैं या राजसी भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टिकलिंग, टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदाना, ठीक है, टिकलिंग का मतलब गुदगुदाना। और यहाँ पे जो इम्पर्टिनेंस है, इसका मतलब होता है ढिठाई से या अशिष्टता से, ठीक है। ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे, डेट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स डेट टिकलिंग, ठीक है, इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं मुझे पसंद नहीं कि कोई अपरिचित मेरे शरीर पर गुदगुदाए, ठीक है। आई थिंक ये आसान रहेगा, आप समझ लेंगे इसको, ठीक है। अर्थात मुझे पसंद नहीं कि कोई अपरिचित,
ठीक है, मेरे शरीर पर गुदगुदाए। आई एज्यूम्ड द ब्लैक कैप, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, ठीक है। एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है यहाँ पे धारण करना या ग्रहण करना, ठीक है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, ठीक है, मैं काली टोपी धारण करता हूं, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये यहाँ पे होता है कि अर्थात यहाँ पे ये भी कह सकता है इसको कि न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूं, ठीक है, न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूं। अच्छा, उसके बाद आई कंडेम यू टू डेथ, ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं, ठीक है। यहाँ पे कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या अपराधी ठहराना, ठीक है। आई कंडेम यू टू डेथ, ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं या अपराधी ठहराता हूं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये अपराधी उसे क्यों घोषित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वाली लाइन में एज्यूम द ब्लैक कैप, यहाँ पे वो क्या मतलब न्यायाधीश का पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, बताया उन्होंने कि वो क्या करते हैं, न्यायाधीश का पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। अच्छा, जस्टिस डिमांड्स इट, ठीक है, जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस का मतलब होता है यहाँ पे न्याय, ठीक है, डिमांड्स का मतलब होता है मांग, यानी कि जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यह मांग है। एंड और द कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे न्यायालय, ठीक है, अवार्ड्स इट, यानी कि यहाँ पे कह रहा है एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, ठीक है, और न्यायालय, ठीक है, न्यायालय इस मृत्युदंड को प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एंड द कोर्ट, और न्यायालय, ठीक है, इसे प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है यहाँ पे, ठीक है, उसके डेथ, उसकी मृत्यु को यहाँ पे न्यायालय क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि द काउंट्स अगेंस्ट, ठीक है, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, ठीक है, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं, ठीक है, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं, मेनी, मेनी का मतलब बहुत सारे, ठीक है, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप हैं। उसके बाद यू आर ए वैग्रांट, ठीक है, यहाँ पे वैग्रांट, वैग्रांट का मतलब होता है आवारा, यू आर ए वैग्रांट, ठीक है, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक, ठीक है, न्यूइसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यू आर ए पब्लिक, ठीक है, न्यूइसेंस, यानी कि तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, ठीक है, यानी कि कह रहा तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, यानी कि मच्छर के अपराध को वो गिना रहे हैं कि तुम ये सब किए हो, ठीक है। यू हैव नो मीट कूपन, ठीक है, तुम्हारे पास भोजन, मीट, मीट का मतलब यहाँ पे मांसाहार, ठीक है, यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास भोजन के लिए कूपन भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास भोजन के लिए, ठीक है, भोजन कैसा भोजन, मीट यानी मांसाहार का भोजन, तुम्हारे पास मांसाहार के भोजन के लिए कूपन भी नहीं है। फॉर अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि फॉर दीज एंड मेनी अदर, फॉर दीज, फॉर दीज एंड मेनी अदर, ठीक है, मिसडमीनर्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए मिसडमीनर्स का मतलब होता है दुराचार या अपराध या गैर कानूनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि फॉर दीज एंड मेनी अदर, ठीक है, मिसडमीनर्स, इन सबके तथा अन्य बहुत से गैर कानूनी कार्यों के लिए, यानी कि किस लिए उस अपराधी घोषित किया जा रहा है, इन सब का जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे पास कूपन नहीं है, तुम बिना टिकट यात्रा करो, इन सब के लिए, ठीक है। फॉर दीज एंड मेनी अदर, ठीक है, मिस्ड मीनर्स का मतलब यहाँ पे गैर कानूनी होता है, तो यहाँ पे कह रहा है इन सबके तथा अन्य बहुत से गैर कानूनी कार्यों के लिए, ठीक है। यू आर अबाउट टू डाई, यानी कि तुम अब मरने वाले हो, इन सब कार्यों के लिए तुम अब मरने वाले हो, ठीक है, अपराधों के लिए अब तुम मरने वाले हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, ठीक है, स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है यहाँ पे मारा, ठीक है, स्विफ्ट का मतलब होता है तीव्र यानी कि तेज। उसके बाद क्या कह रहा है, लेथल, लेथल का मतलब होता है जानलेवा। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है यहाँ पे वार, ठीक है। और यहाँ पे हैंड, हैंड का मतलब होता है हाथ। तो देखिए आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, यानी कि कह रहा है मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया, मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया।
उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ही डॉग्ड, ठीक है, ही डॉग्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इजी डैट ह्यूमिलिएटेड मी, ठीक है, यानी कि यहां पे वो कह रहा है कि ही डॉग, डॉग का मतलब होता है बचना, क्या होता है, बचना, ठीक है, अटैक, अटैक का मतलब होता है प्रहार, ठीक है, और यहां पे देखिए इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब है ढीठता पूर्वक, यानी कि ढीठ जिसको कहा जाता है, मनबड़, ठीक है, ढीठता पूर्वक, इजी का मतलब आसानी से, डेट, और यहां पे देखिए जो ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है अपमानित, क्या होता है, अपमानित, ठीक है, ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है अपमानित। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ही डॉग्ड, ठीक है, ही डॉग्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इजी डैट ह्यूमिलिएटेड मी, यानी कि यहां पे ये कह रहा है कि वह ढीठता पूर्वक आसानी से, ठीक है, प्रहार से इस तरह बच गया कि मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया, ठीक है, वह ढीठता पूर्वक, यानी कि वह ढीठता पूर्वक आसानी से, ठीक है, मेरे प्रहार से इस तरह बच गया कि मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड, ठीक है, माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड, यानी कि यहां पे क्या कह रहा है कि मेरा अहंकार जाग गया, ठीक है, मेरा अहंकार जाग गया। वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है अहंकार या घमंड भी कह सकते हैं, ठीक है, और एराउज का मतलब होता है जगाया, ठीक है, मेरे अहंकार को क्या किया, जगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि आई, ठीक है, लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, ठीक है, आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, विथ माई पेपर, मैं अपने हाथ से और समाचार पत्र से उस पर झपटा, ठीक है, मैं अपने हाथ से और समाचार पत्र से उस पर झपटा, ठीक है, यहां पे जो देखिए LUNGED, इसका लंग, लंग का मतलब होता है यहां पे कूद पड़ना या झपट पड़ना, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, ठीक है, आई jumped on the seat and pursued him round the lamp, यानी कि कह रहा है मैं अपनी सीट पर उछलकर चढ़ गया और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया, और लैंप के चारों ओर उसका क्या किया, पीछा किया। यहां पे सॉरी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, ठीक है, राउंड द लैम्प, ठीक है, मैं अपनी सीट पर उछलकर चढ़ गया, ठीक है, और लैम्प के चारों ओर उसका क्या किया, पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन, ठीक है, कनिंग, यानी कि यहां पे ये कह रहा है मैंने बिल्ली जैसी चालाकी भरी चालें अपनाई, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी भरे चालें अपनाई, जिस प्रकार से एक बिल्ली मतलब बहुत ही चालाक होती है, चतुर होती है, उसी प्रकार से मैंने, ठीक है, चालाकी दिखाई, ठीक है। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है यहां पे चालबाजी, ठीक है, और फिलाइन का मतलब होता है यहां पे बिल्ली, ठीक है, बिल्ली के समान, और कनिंग का मतलब होता है चालाक, ठीक है। तो यहां पे फिर से मैं बता देता हूं, आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन, ठीक है, कनिंग, यानी कि मैंने बिल्ली जैसी चालाकी भरी चालें चली। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड का मतलब होता है नीचे उतरना, वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, जब तक वह नीचे उतरे, ठीक है, तब तक प्रतीक्षा की, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा करना, वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, यानी कि जब तक वह नीचे उतरे तब तक प्रतीक्षा की, यानी कि उसका इंतजार किया कि वो नीचे उतरे और मैं मारूं, क्योंकि वो क्या, वो लाइट के मतलब चारों ओर क्या कर घूमने लगी थी, ठीक है। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिएबल, ठीक है, स्टील्थीनेस, यहां पे क्या कह रहा है कि अप्रोचिंग का मतलब होता है यहां पे समीप, ठीक है, या फिर समीप आने वाला, ठीक है, विथ अ हॉरिएबल का मतलब होता है भयंकर, ठीक है, स्टील्थीनेस का मतलब होता है धीरे धीरे या गोपनीयता, ठीक है। और उसके बाद यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि स्ट्रिकिंग, ठीक है, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, ठीक है, यहां पे देखिए जो सडन का मतलब क्या होता है अचानक, ठीक है, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है प्रहार करना, उसके बाद टेरिबल का मतलब होता है यहाँ पे भयानक, ठीक है, और स्विफ्टनेस का मतलब होता है तेजी से,
स्विफ्टनेस का मतलब तेजी से। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, अप्रोचिंग विथ हॉरिएबल, ठीक है, स्टिल्थीनेस, स्ट्रिकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, यानी कि कह रहा है भयानक रूप से धीरे धीरे उसके निकट गया और अचानक, ठीक है, और अचानक तेजी से उस पर प्रहार किया। ठीक है, फिर से बता देते हैं, अप्रोचिंग विथ अ हॉरिएबल, ठीक है, स्टिल्थीनेस और स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिएबल स्विफ्टनेस, यानी कि कह रहा है भयानक रूप से धीरे धीरे यानी कि गोपनीयता से उसके पास गया और अचानक तेजी से उस पर प्रहार किया। तो गाइज आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। फिर वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए बस यहीं तक आज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो गाइज मेरी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपको समझ में नहीं आता हो, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और हम कोशिश करेंगे कि आपका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी दें। थैंक यू वेरी मच गाइज वॉचिंग माई वीडियोज़।